हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो अनचाही मोहब्बत के लास्ट एपिसोड में कुछ यूँ हुआ था कि इलियास वापस चली जाती है और जो सावी होती है उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। उसे हर जगह बस इलियास की याद आ रही होती है। उसके साथ बिताए हुए पलों में उसके सामने एक मूवी की तरह चलते होते हैं, जिन्हें सोच सोच के सावी का दिल तिल तिल करके रो रहा होता है। और उस पे उसे पता चलता है कि उसके जो नानू हैं वो जी किसी ड्रग डीलर से बार बार मुलाकात कर रहे हैं। और उसके बाद उसके मामू की कुछ बातें और उसकी मामी की, जिसकी वजह से सभी थोड़ा सा परेशान होती है। लेकिन इस वक्त उसका पूरा ध्यान बस इलाज पे होता है। वो सारी बातों को तो बस सुन रही थी, लेकिन उन पे कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी, क्योंकि उसका दिल और दिमाग तो बस इलियास के पीछे अटका हुआ था। तो अचानक से सावी के फ़ोन पे एक कॉल आता है और उस कॉल पे कोई नहीं बोलता, लेकिन फिर उसी नंबर से एक मैसेज आता है कि मैं तुम्हारा नीचे इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी आ जाओ। तो सावी जब नीचे जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पे कोई नहीं होता। फिर अचानक से कोई उसकी आंखें बंद कर लेता है, तो सावी थोड़ा कंफ्यूज होती है कि कौन शख्स है। लेकिन उसके बाद वो इंसान उसे थोड़ा धक्का दे करके वहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से सावी अब और ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो ये सोचती है कि शायद ये काम विकी ने किया होगा, तो वो विकी के पास कॉल करती है। लेकिन विकी उससे कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी मैसेज नहीं किया, इनफैक्ट मैं तो वहाँ हूँ भी नहीं। तो उसके बाद विकी सावी को दोबारा से ऊपर बुला लेता है और ये दोनों बैठे होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि कैसे पता करें कि वो शख्स कौन था जिसने मुझे नीचे बुलाया। तो विकी बोलता है क्यों ना हम सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देख ले, क्या पता उसमें उस शख्स का चेहरा हो। तो सावी और विकी जो है वो कैमरे की फुटेज देख ही रहे होते हैं, लेकिन उसमें भी उस शख्स का चेहरा नहीं आता, क्योंकि उसने खुद को जैकेट से और उसके हाथों में ग्लव्स होते हैं, जिसकी वजह से उसकी एक भी पहचान इन दोनों के सामने नहीं आ पा रही होती। तब ये दोनों थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि ये शख्स कौन है जिसे किसी ने रोका भी नहीं और ये यहाँ तक आ गया। तो ये दोनों ये सब कुछ सोच ही रहे होते हैं कि इतने में सावी जो है वो विकी से कहती है कि मैं अभी जानना चाहती हूँ यहाँ से विकी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है यहाँ पे। तो विकी बोलता है क्या हुआ सावी। तो सावी कहती है कुछ भी नहीं हुआ, बस मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मैं घर जाना चाहती हूँ, मैं जा रही हूँ विकी। और उसके बाद सावी जो है वो वहाँ से जा रही होती है कि इतने में विकी जो है वो सावी से कहता है कि सावी सुनो, अगर तुम ठीक समझो तो क्या हम कहीं बाहर जा सकते हैं आज। तो सावी कहती क्या। तो विकी कहता है कि तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए इलियास को मिस कर रही हो ना तुम, घर जाओगी फिर से उसकी यादें आएंगी, इससे बेहतर है ना कि घर थोड़ा लेट चले जाओ, हम कहीं बाहर चले जाते हैं। तो सावी कहती है नहीं, मेरा बिल्कुल मन नहीं है और तुम मेरी इतनी फिक्र मत करो विकी, सब कुछ ठीक है, सब ठीक है। तो विकी बोलता है कि हाँ मुझे बहुत अच्छे से पता है क्या ठीक है, कितना ठीक है, तुम कितनी ठीक हो। तो सभी पे स्माइल करते हैं कि नहीं, तुम गलत बोल रहे हो विकी, सब कुछ ठीक है। तो विकी बोलता है ठीक है, अगर सब कुछ ओके ही है तो जाओ। वैसे तुम्हारे चेहरे पे सब साफ दिख रहा है कि तुम इलियास को कितना मिस कर रही हो। तो सावी कोई रिप्लाई तो नहीं करती, बस एक स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। और जब वो लिफ्ट में होती है तो वो अपने फ़ोन में इलियास का नंबर मिलाती है कि प्लीज़ मेरा फ़ोन उठा लो एक बार तुम। और जब वो उसे फ़ोन करती है तो इलियास उसका फ़ोन रिसीव नहीं करती है। तो सावी को बहुत तकलीफ़ हो रही होती है कि यार मुझसे बात तक नहीं कर रही है ये लड़की, क्या करूँ मैं इसका, कैसे इसे समझाऊँ, कैसे इसे मनाऊँ। मैंने तो इसका प्यार एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये मुझसे दोस्ती भी तोड़ देगी। क्या इलियास, क्या सोच रही हो तुम, क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा तुम। कि इतने में वो नीचे आ जाती है। तो पार्किंग के साइड जाने के बाद जैसे ही वो अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पे देखती है कि इलियास जो है वो ऑलरेडी उसकी गाड़ी में बैठी हुई है। तो सावी उसे देख करके थोड़ा शौक हो जाती है, वो दोबारा से दरवाज़ा बंद कर देती है और फिर अपनी आंखें मसलती है कि मुझे क्या हो गया। इलियास इलियास मुझे यहाँ कैसे नज़र आ सकती है, वो तो जा चुकी है। सावी, दिमाग ख़राब हो गया तेरा, कुछ भी देख रही है यार तू। वो दोबारा से अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है, लेकिन फिर से इलियास उसे नज़र आती है। तो सावी अब कहती है क्या हो रहा है यार मेरे साथ, मुझे हर जगह बस इलियास नज़र आ रही है। सावी क्या हो गया तुझे, दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया तेरा,
कि इतने में इलियास से होती है, वो गाड़ी का दरवाज़ा खोल देती है और खुद बाहर आ जाती है। तो सभी उसे देख के कहती है कि यार ये क्या चक्कर क्या है, पहले मुझे गाड़ी में लेकर थी, अब गाड़ी से भी उतर गई। इलियास, तुम ना मुझसे बात कर लो, वरना मैं तो तुम्हें इस तरीके से याद कर रही हूँ कि तुम्हें एज्यूम कर रही हो कि तुम यहाँ पर हो। तो इलियास यार फिर सभी के पास आती है और है ना मतलब उससे गले से लगा लेती है। तो सभी को लगता है कि नहीं, ये मेरा वहम नहीं है, इलियास सच में यहाँ पर है। तो इलियास को थोड़ा सा दूर करती है, तुम यहाँ पर। तो इलियास कहती है मैं ही हूँ और ये तुम्हारा कोई वहम नहीं है सभी। तो सभी उसे देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो सीधे उसे गले से लगा लेते ना एकदम टाइट। तो इलियास ये सब कुछ देख करके बहुत खुश हो जाती है कि सावी ने उसे इतना टाइट हक किया हुआ है, तो वो भी सावी को अगेन हक कर लेती है। थोड़ी देर के बाद सावी जो है फिर होश में आती है। इलियास से कहती तुम यहाँ पे कैसे आ गई, तुम तो चली गई थी ना इलियास, फिर यहाँ पे। तो इलियास कहती है कि सारे सवाल यहीं करोगी। तो सावी कहती है हाँ यहीं करूँगी, तुमसे सारे सवाल करूँगी। तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रही हो, हमने बात नहीं करी है, तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है ना मेरी। तो इलियास कहती है तुम्हारी परवाह नहीं है सावी, मुझसे एक बार सवाल करके देखो, क्या मुझे तुम्हारी सच में परवाह नहीं है। तो सावी कहती है नहीं है तुम्हें मेरी परवाह, होती ना तो एक बार फ़ोन तो उठा लेती, एक मैसेज तो डाल देती। नहीं, ना फ़ोन किया है ना मैसेज किया है, और उसके बाद मुझे ये पता चल रहा है कि तुम गई नहीं हो। इलियास, कहाँ थी तुम कल। तो इलियास कहती है रिलैक्स रिलैक्स, और तुम खुश नहीं हो क्या मैं नहीं गई तो सावी कहती खुश तो मैं बहुत हूँ कि तुम नहीं गई हो, लेकिन तुम कल कहाँ थी, तुमने बताया भी नहीं। और इलियास, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इलियास कहती है वो सावी की समझ में कुछ नहीं आ रहा, सावी तो काफ़ी इंटेलिजेंट है, फिर इस वक्त कैसे उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो सावी कहती है मुझे, ठीक है मैं मानती हूँ, मैं बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं हूँ, अब तुम मुझे बताओगी तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो इलियास कहती है क्या है ना कि मैं तो यहाँ से जा रही थी, मैंने सोचा कि जब तुम नहीं हो तो मैं यहाँ रह के करूँ भी क्या, लेकिन फिर जाते जाते मेरा मूड बदल गया और मैं वापस आ गई। तो सभी कहती वापस आ गई, एक सेकेंड, तुम वहाँ जाने के बाद वापस आई हो क्या। तो इलियास कहती नहीं नहीं, एक्चुअली एयरपोर्ट पे मेरा मूड बदल गया था कि नहीं नहीं जाना है। तो सभी कहती अच्छा ठीक है बदल गया था, फिर तुम कल कल थी कहाँ पे, हाँ तुम कल घर क्यों नहीं आई। तो इलियास कहती अरे क्यों नहीं आई का मतलब क्या होता है, नहीं आई तो नहीं आई, और तुम क्यों इतने सवाल कर रही हो। तो सभी जो है फिर उसका ना हाथ पकड़ लेते, कहते तुम चुप रहो, मुझे सिर्फ इतना बताओ कल तुम घर क्यों नहीं आई थी, कहाँ थी तुम, पूरा दिन कहाँ थी तुम। तो इलियास कहती रिलैक्स यार रिलैक्स, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं थी किसी के साथ थी मैं। तो सावी फिर ना मतलब गुस्से में थी, किसी के साथ, किसके साथ थी तुम। तो इलियास कहती है ये रुक जाओ, एक्चुअली क्या है ना कि मेरी एक फ्रेंड मिल गई थी तो मैं उसके साथ चली गई थी, और सावी मैं सच कह रही हूँ, तुम कहो तो मैं तुम्हारी बात करा देती हूँ उससे। तो सावी कहती नहीं बात करने की ज़रूरत नहीं है, पर तुम बताती तो सही कम से कम, और ऊपर से एक सेकंड, तुमने मामा मामी को क्या बोला कि तुम पहुँच गई हो। तो मैं बिल्कुल भी शर्म नहीं आती इलियास। तो इलियास कहती अरे तो क्या हुआ, और पता है मैं उनको सरप्राइज़ दूंगी। तो सारी कहती रहने दो, सरप्राइज़ दूंगी, चुप रहो तुम, पता है वो कितना लड़ेंगे तुम्हें कि ऐसा कोई मजाक करता है हमारे साथ। तो इलियास कहती हाँ तो कोई बात नहीं ना यार, खा लूँगी थोड़ी सी डांट, लेकिन। तो सभी कहती लेकिन क्या। तो इलियास कहती कुछ नहीं, बस एज्यूम करी थी कि मुझे वापस देख के तुम्हें कितनी खुशी होती है, जितना मैंने सोचा था उससे कुछ ज़्यादा ही खुशी हुई है तुम्हें। तो सभी जो है फिर मतलब थोड़ा इलियास से नज़र चुराती है कि आप तुम क्या कह रही हो इलियास। तो इलियास कहती है वही जो तुम सुन रही हो, मतलब सावी तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, पर मुझे यहाँ देख करके ऐसे खुश हो रही हो जैसे तुम्हारा प्यार तुम्हारी आंखों के सामने हो ना। तो सावी कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो तुम मेरे दोस्त भी तो हो ना यार, तो दोस्त को देख के खुशी नहीं होती। तो इलियास कहती है यार हमें भी होती है, लेकिन इतनी नहीं होती है कभी भी जितनी तुम्हें मुझे देख के हो रही है सावी। तो सावी कहती है इलियास फिर तुम शुरू हो गई ना, फिर से शुरू हो गई तुम, फिर से वही बात है,
तो इलियास कहती ठीक है नहीं करी मैं तुम्हारे साथ फिर से वही वाली बातें। वैसे कहाँ जा रही हो तुम? तो सावी कहती है कि कहीं नहीं यार, बस घर जा रही थी, यहाँ पे भी मन नहीं लग रहा था, सोचा घर ही चली जाती हूँ। तो इलियास कहती क्यों, मुझे मिस कर रही थी क्या? तो सावी फिर अपना सर नीचे झुका लेती है और कहती है कि हाँ मिस कर रही थी तुम्हें, बहुत याद आ रही थी तुम्हारी, सोच रही थी कि जब तुम यहाँ नहीं हो तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं भी वापस चली जाती हूँ। तो इलियास कहती है वापस कहाँ वापस जा रही थी तुम? तो सावी थोड़ा सा घबरा जाती है, कहती है वापस हम मतलब वापस घर, मैं घर चली जाती हूँ। तो इलियास कहती है ओह घर जाने की बात कर रही थी तुम, फिर ठीक है, मुझे लगा वापस पता नहीं कहाँ रहती हो तुम। तो सावी कहती नहीं यहीं तो रहती हूँ तुम्हारे साथ। तो इलियास जो है फिर उसकी बात करती है तुम्हारे साथ, क्या बात है सावी, मुझे पता नहीं था कि मेरे दूर जाने से तुम्हें इतना फ़र्क पड़ेगा, वरना मैं तो कब की चली जाती। तो सावी फिर उसके ऑटो के ऊपर अपना हाथ रख लेती कि अब मत जाने की बात करना तुम, मैं सच बता रही हूँ, बहुत मारूंगी तुम्हें, देख लेना तुम, जैसे बचपन में तुम मेरी वजह से डांट खाती थी ना, बड़े होने के बाद ना तुम्हें कोई डांटेगा, मैं पीटूंगी सिर्फ। तो इलियास फिर हंसने लग जाती कि ओके ओके जैसा तुम चाहो, मैं नहीं बोलूँगी, जो तुम कहोगी मैं तो बस वही बोलूँगी सभी। तो सभी कहती हाँ लेकिन एक सेकंड, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, बात करनी है हमें, हम घर चलते हैं ना। तो इलियास कहती घर नहीं, प्लीज़ सावी तुम मुझे घर मत लेके जाओ कम से कम अभी तो सभी कहती रहने दो, मम्मी डांटेंगी तुम्हें। तो इलियास कहती है यार जब डांट पड़नी है तो फिर मैं ढंग से खाऊंगी, एक साथ खाऊंगी और रात को खाऊंगी, फिर डांट खा के ही सो जाऊंगी। तो सावी हंसने लग जाती है कि तुम ना इलियास, तुम और तुम्हारी बातें कुछ नहीं हो सकता। तो इलियास कहती है मैं और मेरी बातें वाकई कुछ नहीं हो सकता, चले। तो सभी और इलियास जो है फिर गाड़ी में बैठे होते हैं कि इलियास जो है वो सभी कहते हैं एक सेकंड ड्राइव मैं करूँगी। तो सभी कहती नहीं ड्राइव तो मैं करूँगी ना, मैं बहुत खुश हूँ। तो इलियास कहती है हाँ तुम खुश हो पता है मुझे, पर ड्राइव मैं करूँगी, हटो तुम यहाँ से। और वो फिर ड्राइविंग वाली सीट पे बैठ जाती है और सभी दूसरी वाली सीट पे। लेकिन सभी जो है फिर इलियास से कहती है कि सुनो गाड़ी है ना धीरे चलाना। तो इलियास कहती है ओके समझ गई, गाड़ी धीरे चलाना। तो सभी कहती नहीं मैं सच में कह रही हूँ, गाड़ी तुम धीरे चलाना, घर पहुँचने की इतनी जल्दी नहीं है ना मुझे, इसलिए। तो उसके बाद ये दोनों जी निकल जाते हैं और इलियास जो है वो गाड़ी मतलब धीरे ही चला रही होती है कि अचानक से सभी जो है वो इलियास से कहती है कि इलियास मैं। तो इलियास कहती है हाँ बोलो क्या हुआ। तो सभी कहती है वो मैं तो ये कह रही थी कि। तो इलियास जो है फिर थोड़ा कंफ्यूज होती है कि क्या हुआ सावी। तो सावी कहती है कि क्या हम बाहर घूमने चले। तो इलियास फिर सावी की साइड देखती क्या। तो सावी कहती घूमने मतलब ऐसे ही, क्या है ना कि मेरा घर जाने का मन नहीं कर रहा है इलियास, तो हम वैसे ही थोड़ा बहुत घूम लेते हैं। तो इलियास जो है फिर स्माइल करती है ठीक है सावी जैसा तुम कहो। और उसके बाद ये दोनों जी घूमने निकल जाते हैं। लेकिन अचानक से सभी को कुछ याद आता है, वो इलियास से कहती है कि सुनो यहाँ गाड़ी रोक दो। तो इलियास कहती है यहाँ क्यों। तो सभी जो है फिर कहती है अरे रुको तो सही यार, तुम्हें याद है ये जगह जब बारिश आ रही थी तो हम लोग कैसे एंजॉय कर रहे थे यहाँ पे। तो इलियास कहती है हाँ वैसे तुम्हें ये भी याद होगा ना कि मैंने तुम्हें किस तरह से किस किया था। वैसे एक चीज़ बताओगी सभी, तुम्हें वो किस कैसी लगी थी। तो सभी फिर इलियास की साइड देखती क्या कह रही है ये लड़की। तो इलियास फिर अपनी बात को पूरा करती है कि ओ हेलो मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि तुम्हें मेरी किस कैसी लगी, किस करनी आती है ना मुझे, पसंद आई ना तुम्हें। लेकिन फिर सभी कोई रिप्लाई नहीं करती। तो इलियास कहती है ओ हेलो हेलो, मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ ना, क्या ना कि तुम तो मेरी ज़िंदगी में हो नहीं जो मैं कैसे भी किस कर लूँ तो तुम कुछ ना कहो, कोई और आएगा मैं उसे किस करूँगी, फिर अब उसे मेरी किस पसंद आए ना आए, इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ, ढंग से करती हूँ ना या सीखनी पड़ेगी मुझे। तो सारी थोड़ा सा नोटी मूड में जाती है, कहती नहीं तुम्हें ढंग से किस करनी नहीं आती अभी भी, सीखनी पड़ेगी। तो इलियास कहती है ठीक है मतलब थोड़ी सी ट्यूशन लेनी पड़ेगी, एक काम करती हूँ मैं ना डेली तुम्हें किस किया करूँगी, और जिस दिन तुम्हें मेरी किस पसंद आने लग जाए ना मुझे बता देना, और तब तक मैं रोज़ दिन ना तुम्हें सुबह शाम किस करूँगी। कैसा लगा आइडिया। तो सभी कहती बिल्कुल बकवास आइडिया है, मुझे तो तुम्हारी किस अभी भी पसंद है ना, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम समझ रही हो ना।
तो इलियास कहती तुम्ही तो कहा ठीक से नहीं आती है, तो ठीक से कब हो जाएगी वो तुम मुझे बता देना, फिर मैं तुम्हें किस नहीं करूँगी। तो सावी कहती नहीं नहीं नहीं, तुम इस काम के लिए किसी और को ढूंढ लो, मुझे किस मत करना। तो इलियास कहती यार अब तुम ये चाहती हो मैं किसी और को मुँह लगाऊँ, अरे ना बिल्कुल भी नहीं। तो सावी फिर हंसने लग जाती है, कहती नहीं ठीक है। तो इलियास कहती ठीक है, मतलब मैं तुम्हें सुबह शाम किस कर सकती हूँ, चलो फिर अभी करती हूँ ना। तो सब कहते रे 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 रे, मैंने ठीक है बोला, इसलिए नहीं बोला कि किस करो, ठीक है मतलब ठीक है, जो तुम कह रही हो वो ठीक है कि तुम ऐसे किसी को मुँह नहीं लगा सकती, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे लगाओ। तो इलियास कहती है ओह, वैसे तुम्हें तो लगा ही सकती हूँ ना, आफ्टर ऑल इतनी बार जो लगाया है। तो सारी कहती गाड़ी ध्यान से चलाओ इलियास, तुम्हारा ध्यान मुझ पे ज़्यादा है और रास्ते पे कम है। तो इलियास कहती नहीं मेरा दोनों जगह ध्यान जाता है। तो सारी कहती है नहीं है गाड़ी ढंग से चलाओ। तो उसके बाद जी इलियास होती है फिर सारी से बात बंद करके गाड़ी चला रही होती है, लेकिन फिर वो कहती है अरे यार मेरा ना मन नहीं कर रहा गाड़ी चलाने का, तुम ही चला लो। तो सावी कहती ठीक है तुम ऐसा चाहती हो तो चलो गाड़ी रोको मैं चला लेती हूँ। तो इलियास जब गाड़ी रोक रही होती है लेकिन वो नोटिस करती है कि ब्रेक नहीं लग रहे हैं, तो वो सावी की साइड देखती है। तो सावी कहती क्या हुआ। तो इलियास कहती कुछ नहीं, लेकिन वो फिर से ब्रेक लगाने की कोशिश करती है पर ब्रेक नहीं लगते। तो अब उसे समझ नहीं आ रहा था ना कि ये क्या चक्कर है। तो सावी उससे कहती क्या हुआ, तुम ब्रेक क्यों नहीं लगा रही हो इलियास। तो इलियास फिर थोड़ा कंफ्यूज रहती है कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए, ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन वो सावी को कुछ नहीं बताती, लेकिन उसके चेहरे पे परेशानी नज़र आ रही होती है। तो सावी कहती है क्या हुआ इलियास, सब ठीक है ना। तो इलियास कहती है अब हाँ सावी सब कुछ ठीक है, मैं ये सोची थी कि गाड़ी मैं ही चला लेती हूँ, क्या तुम परेशान होगी। तो सावी कहती है अरे तुम्हें नहीं चलानी तो मैं चला लूँगी ना, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, चलो तो गाड़ी रोको। तो इलियास कहती है नहीं मैं चला रही हूँ। सो उसके बाद इलियास जो है वो ड्राइव कर रही होती है, लेकिन अब उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। सभी को बता दूँ गाड़ी के ब्रेक फेल हो चुके हैं, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्या कर सकती है। ठीक है सभी को ही बता देती हूँ। तो इलियास जो है फिर सभी सेट देखती है, तो सभी कहती क्या हुआ। तो इलियास कहती है आप सभी वो। तो सभी कहती बोलो इलियास क्या हुआ है। तो इलियास कहती है कि गाड़ी की ब्रेक नहीं लग रही सभी। तो सभी थोड़ा सा शौक हो जाती क्या। तो इलियास कहती हाँ गाड़ी की ब्रेक नहीं लग रही, कब से कोशिश कर रही हूँ। तो सभी होती है फिर हैंड ब्रेक लगाती है लेकिन वो भी नहीं लग रहे होते। तो इलियास कहती है देखा मैंने कहा था ना ब्रेक नहीं लग रहे हैं। तो सभी कहती है यार पर ये कैसे पॉसिबल है, सुबह तक तो सब कुछ ठीक था, मैं खुद ड्राइव करके लेकर के आई हूँ। तो इलियास कहती है तुम्हारे सामने की बात है ब्रेक नहीं लग रहे हैं सभी। तो सभी कहती ठीक है पर तुम स्पीड जितनी है उतनी रखना, प्लीज़ तेज़ मत करना। तो इलियास कहती है हाँ नहीं तेज़ कर रही हूँ लेकिन अब क्या करें सभी। तो सभी कहती है अब सोचते हैं कुछ, तुम रास्ते पे ध्यान दो बस गाड़ी चलाओ। तो ये दोनों जी कुछ सोच रहे होते हैं कि करे क्या, लेकिन इस बीच इलियास जो होती है वो कुछ ज़्यादा परेशान रहती है, उसे समझ नहीं आ रहा था ना कि क्या करे। सावी उसे बस सावी की फिक्र होती है कि सावी को कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी उससे कुछ हो जाए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इलियास जो है फिर एक ठीक सी जगह देखती है जहाँ पर मतलब साइड की तरफ घास होती है। तो वो सावी से कहती है कि सावी मेरी बात सुनो एक बार। तो सावी जब उसकी साइड फेस करती है तो इलियास कहती है एक बार गेट खोलो। तो सावी को समझ नहीं आता क्या। तो इलियास कहती है हाँ हम दोनों जंप कर लेंगे ना इससे। तो सावी कहती है कि जंप कर लेंगे, दिमाग ख़राब है, मेरी साइड कहाँ से, तुम्हारी साइड पूरा रोड है, पता है तुम्हें क्या हो सकता है। तो इलियास कहती है हाँ मुझे पता है, इसलिए पहले तुम जंप कर लो फिर मैं कर लूँगी। तो सावी कहती है नहीं इलियास एक काम करो, तुम हटो, तुम पहले जंप करो मैं सेकंड टाइम कूद जाऊँगी। तो इलियास कहती है कि सावी मेरी फिक्र मत करो, अभी भी गाड़ी की स्पीड इतनी तेज़ नहीं है कि तुम्हें लग जाए, शुरुआत से गाड़ी की स्पीड हमने ऑलरेडी कम रख रखी है, सभी प्लीज़ समझने की कोशिश करो, बहुत जल्दी ये जंगल वाला एरिया ख़त्म हो जाएगा, प्लीज़ सभी प्लीज़ जंप करो। लेकिन सभी होती है वो बात नहीं मान रही होती है। तो इधर से फिर सभी को ना मतलब गाड़ी के अंदर से धक्का दे देती है ना कि जाओ, लेकिन इसकी वजह से उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, मीन्स कि अब गाड़ी इधर से उधर होने लग जाती है और इलियास को कुछ नहीं समझ में आता, वो बिना कुछ देखे सीधे अपनी गाड़ी से जंप लगा लेती है। लेकिन गलती से जब वो जंप लगाती है तो वहाँ पर एक पत्थर रखा होता है और इलियास का ध्यान नहीं होता, वो सीधे उस
पत्थर पे जाके टकरा जाती है और उसके सर में बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो सावी जब इलियास के पास आती है, देखती है कि इलियास का पूरा सर जो है वो खून हुआ पड़ा है। तो उसे बहुत डर लगने लग जाता है क्योंकि इलियास का बहुत ज़्यादा ब्लड बह चुका होता है। तो वो तुरंत ही एम्बुलेंस के पास फ़ोन करती है और फिर इलियास के पास बढ़ती है। इलियास इलियास लेकिन इलियास तो होश में आने का नाम ही नहीं ले रही होती क्योंकि ऑलरेडी उसका ब्लड काफ़ी ज़्यादा बह चुका होता है। सो कुछ देर के बाद वहाँ पे एम्बुलेंस भी आ जाती है और ये दोनों जी हॉस्पिटल आ जाते हैं। लेकिन अब सावी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है क्योंकि रास्ते में भी इलियास को होश में लाने की काफ़ी कोशिश की गई लेकिन वो होश में नहीं आई और उसका ब्लड भी इतना बह गया और हॉस्पिटल में आते ही उसे सीधे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। और अब सावी को समझ में नहीं आ रहा था ना कि उसकी गलती है, उस इलियास को लाई क्यों अपनी गाड़ी में। उसे तो पता था कि उसकी जान को खतरा है, लेकिन इलियास, उसकी वजह से इलियास को चोट लग गई, इतनी ज़्यादा लग गई। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मम्मी, मुझे घर पे इन्फॉर्म करना होगा कि इलियास यहीं है। किसी को तो भी नहीं पता कि इलियास इंडिया में ही है, मुझे बताना चाहिए। नहीं, एक बार पहले इलियास की तबीयत के बारे में पता लग जाए कि वो ठीक है नहीं है, उससे पहले किसी को नहीं बताऊंगी, वरना सब लोग परेशान हो जाएंगे। तो सभी जो होती है वो बस डॉक्टर के बाहर आने का वेट कर रही होती है कि एक बार डॉक्टर बाहर आ जाए, एक बार पता लग जाए इलियास कैसी है, ठीक है नहीं है। लेकिन तकरीबन आधा घंटा हो जाता है और डॉक्टर अभी भी बाहर नहीं आता और बीतते बीतते वक्त 1 से 1.5 घंटे में बदल जाता है। लेकिन इस बीच सावी के पास जी उसके मामू का फ़ोन आता है। तो सावी जो है फिर उनका फ़ोन रिसीव करती है और उसकी मामू बोलते हैं कि सावी कहाँ हो तुम, ऑफिस से तो कब की निकल गई, अभी तक घर नहीं आई। तो सावी जो है वो कुछ बोल पाती, लेकिन उससे पहले उसकी भारी आवाज़, मतलब ऐसा लग रहा था ना कि जैसे वो रोई हो। तो उसके मामू कहते हैं क्या हुआ सावी, सब ठीक है ना। तो सावी कहती है मामू वो। तो उसके मामू बोलते हैं सावी क्या हुआ है बताओ मुझे। तो सावी कहती है मामू इलियास। तो उसके मामू कहते हैं इलियास, क्या हुआ इलियास को, वो ठीक है ना, बताओ मुझे सावी। तो सावी कहती है मामू वो हॉस्पिटल में है। तो उसके मामू कहते हैं हॉस्पिटल में है, कौन से हॉस्पिटल में है, कहाँ है वो। तो सावी कहती है मामू वो इंडिया में है, वो नहीं गई थी और वो शाम को ऑफिस आई थी, वो और मैं साथ निकले थे, हमारा एक्सीडेंट हो गया मामू, हम हॉस्पिटल में, प्लीज़ आप आ जाइए, जल्दी आ जाइए। तो उसके मामू कहते कौन 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 से हॉस्पिटल में हो तुम लोग, जल्दी बताओ। तो सभी जो होती है फिर हॉस्पिटल का नाम बताती है और उसके जो मामू होते हैं वो घर से निकल जाते हैं जी हॉस्पिटल आने के लिए। और वहाँ पे सभी जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वक्त हो चुका होता है ऑपरेशन को चलते हुए और अभी तक डॉक्टर बाहर नहीं आता। और जो भी नर्स वगैरह आती है उनसे जब सभी पूछ रही होती है तो वो ठीक तरीके से कोई जवाब नहीं दे पा रहे होते। और अब सभी कुछ ज़्यादा ही परेशान होने लग जाती है क्योंकि एक तो उसे इलियास की चिंता होती है और दूसरा ये कि ये अटैक किया किसने है और उसकी वजह से इलियास की ये हालत हो गई है। एक बार मुझे इलियास के बारे में पता लग जाए कि वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ, फिर उस इंसान को तो मैं मार दूंगी जिसने ये हरकत करी है। उसकी वजह से इलियास आज हॉस्पिटल में है। ये तो समझ में नहीं आता क्या क्या करूं। इलियास प्लीज़, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, ये डॉक्टर भी पागल है क्या, इतनी देर हो गई, कोई जवाब दो यार। और कुछ देर के बाद इलियास के जो मम्मी पापा और उसके दादू होते हैं वो वहाँ पे जाते हैं। तो सभी सबसे पहले जाके अपने नानू को गले लगा लेती है और मतलब है ना गले लगे लगे वो रोने लग जाती है। तो उसकी नानू कहती है क्या हुआ सावी, क्या हुआ है, इलियास इलियास ठीक है ना। तो सावी कहती है नानू कुछ भी नहीं पता, डॉक्टर अभी तक बाहर नहीं आया और ना ही कुछ पता चला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो इलियास की जो मम्मा होती है वो सभी हाथ पकड़ती है और अपनी साइड फेस करती है। क्या क्या कह रही हो तुम, हाँ तुम्हें अभी तक नहीं पता चला, एक्सीडेंट को 2 घंटे हो चुके हैं अभी तक कुछ नहीं पता चला। तो सभी कहते नहीं अभी तक कुछ भी नहीं पता चला। तो उसके मामू कहते तुमने डॉक्टर से पूछा सभी। तो सभी कहती नहीं, मतलब पूछा लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है मुझे अभी तक। तो उसके मामू जो होते हैं फिर वो उधर के साइड चल जाते हैं और जो डॉक्टर बाहर आते हैं उससे कहते हैं कि सब कुछ ठीक है ना। तो डॉक्टर कहता है कि अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है, पेशेंट का बहुत ब्लड निकल चुका है और सर में कुछ ज़्यादा चोट आई हुई है, हम कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन अभी कुछ भी नहीं कह सकते। और ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। और ये सारी बातें जी पूरे फैमिली मेम्बर सुन रहे होते हैं। तो आप सभी को और ज़्यादा डर लगने लग जाता है कि उसकी वजह से आज इलियास की ये हालत है, उसने खुद ने ड्राइव क्यों नहीं करी,
क्यों इलियास की बात मान ली, उसने उसे धक्का दिया, वो गिर गई। उसे ऐसा लग रहा होता है कि शायद उसकी गलती है, सारी गलती बस उसकी है। उसे आने से पहले एक बार ब्रेक वगैरह चेक कर लेने चाहिए थे, क्योंकि इलियास को तो नहीं पता, पर सावी को तो सब कुछ पता है ना कि उसकी जान को कितना खतरा है। और सावी जो होती है फिर मन ही मन अपने आप को ब्लेम कर रही होती है कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, भगवान प्लीज़ प्लीज़ इलियास को कुछ नहीं होना चाहिए, अगर मेरी गलती है तो मुझे सज़ा देना, इलियास को मेरी वजह से कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। और बिल्कुल इलियास के मम्मी पापा जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए होते हैं, और उन्हें तो ये भी समझ में नहीं आता कि जब इलियास यहाँ से जा चुकी थी तो वो वापस यहाँ कैसे आ गई, और आई और अचानक से उसका एक्सीडेंट हो गया। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। तो सावी के जो नानू होते हैं वो सावी के पास जाते हैं और उसके शोल्डर पे हाथ रखते हैं ना, उसे संभालने के लिए, क्योंकि सावी की आंखों में बहुत दिख रहा होता है डर। तो उसके नानू कहते हैं ठीक हो जाएगा, और तुम तो इलाज को जानती है ना, बहुत ब्रेव है, कुछ नहीं होगा उसे। तो सावी कहती है हाँ नानू कुछ नहीं होगा उसे, लेकिन आपने देखा ना डॉक्टर को, 2 घंटे बीत चुके हैं और अभी भी डॉक्टर यही कह रहा है कि सीरियस कंडीशन है। नानू प्लीज़ इलियास को कुछ नहीं होना चाहिए। तो उसके नानू बोलते हैं कि नहीं होगा ना, तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्दी डॉक्टर खुद बाहर आके कहेगा कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, सब कुछ ठीक है। तो सावी कहती है आई होप नानू ऐसा ही हो। और उसके बाद जी कुछ देर के बाद जो डॉक्टर होता है वो फाइनली ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ जाता है। तो सावी जो है वो सबसे पहले जाके बोलते हैं डॉक्टर सब कुछ ठीक है ना। तो डॉक्टर कहता है कि हाँ मतलब आप मुझे एक चीज़ बताइए, पेशेंट के पेरेंट्स कहाँ पे हैं। तो सावी जो है फिर खुद पीछे होकर के इलियास के जो मम्मी पापा होते हैं उन्हें आगे कर देती है ना। तो डॉक्टर कहता है कि हमने पेशेंट का ऑपरेशन तो कर दिया, लेकिन उनकी हालत बहुत ख़राब है, ब्लड ज़्यादा निकलने की वजह से उनके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं और वो भी बेहोश है। अगर 24 घंटे के अंदर वो होश में नहीं आई तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, शायद वो कोमा में भी चली जाए इसके बाद। तो अब इलियास के जो मम्मी पापा होते हैं वो मतलब रोने लग जाते हैं, और जो सावी होती है अब उसकी भी हालत ख़राब होने लग जाती है। क्या 24 घंटे के अंदर अगर होश में नहीं लाया तो वो कोमा में चली जाएगी। तो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ अगर उन्हें 24 घंटे के अंदर होश नहीं आया ना तो हो सकता है कि वो कोमा में चली जाए। अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतना है कि उन्हें होश आना बहुत ज़रूरी है। अगर अब वो होश में नहीं आई तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में जो था वो हमने कर दिया, अब बस भगवान के हाथ में। बस आप लोग प्रे कीजिए कि उन्हें जितना जल्दी हो सके होश आ जाए, क्योंकि अगर होश नहीं आया तो हमें भी नहीं पता कि फिर दोबारा कब आएगा। यह हो सकता है कि लाइफ टाइम वो होश में नहीं आए, या हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद आ जाए, लेकिन कुछ भी नहीं पता। वैसे ऐसे केसेस में ज़्यादातर अगर पेशेंट को 24 घंटे में होश नहीं आता है तो फिर तो अब सभी को समझ में आने लग जाता है कि डॉक्टर क्या कहना चाहता है। और वहाँ से उसके बाद वो डॉक्टर तो चला जाता है, लेकिन अब सावी की हिम्मत टूट जाती है और वो मतलब नीचे ही बैठ जाती है ना और रोने लग जाती है। तो उसके जो नानू होते हैं वो सावी के पास आते हैं और उसे संभालते हैं। और वहाँ पे इलियास के जो पापा होते हैं वो उसकी मम्मा को संभाल रहे होते हैं कि कुछ नहीं होगा इलियास को, वो ठीक हो जाएगी, होश आ जाएगा उसे। और यही सेम चीज़ सावी के जो नानू होते हैं वो सावी को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इलियास को होश आ जाएगा, लेकिन वो दोनों खुद भी ज़्यादा परेशान होते हैं कि अगर इलियास को होश नहीं आया तो जैसा डॉक्टर ने कहा है अगर 24 घंटे में होश नहीं आया तो वो कोमा में चली जाएगी। सबके दिमाग में बस यही होता है कि प्लीज़ इलियास को होश आ जाए, कैसे भी होश आ जाए, बस एक बार होश में आ जाओ इलियास तुम। तो थोड़ी देर के बाद जो नर्स होती है वो उन लोगों से कहती है कि हम उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, उसके बाद आप लोग उन्हें देख सकते हैं। तो साबित होती है फिर उस नर्स से कहती है कि क्या मैं इलियास से मिल सकती हूँ। तो वो नर्स कहती है नहीं सॉरी, डॉक्टर ने अभी तक परमिशन नहीं दी है, उन्होंने कहा है कि किसी को भी पेशेंट से ना मिलने दिया जाए, हम उन्हें बस शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन मिलने की परमिशन आपको डॉक्टर से लेनी पड़ेगी, और फ़िलहाल तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को परमिशन मिलेगी। तो साबित कहती है कि डॉक्टर कहाँ पे है, डॉक्टर मुझे मिलना है उससे। तो इलियास की जो मम्मा होती है वो सावी का हाथ पकड़ती है कि तुम दूर रहना मेरी बेटी से, पहले मुझे ये बताओ
जब इलियास यहाँ से जा चुकी थी तो वो तुम्हारे साथ कैसे थी? तो सावी कहती है मामी मेरी बात सुनिए। तो उसकी माँ बोलते हैं हाँ मैं तुम्हारी ही सुन रही हूँ, मुझे इतना बताओ जब इलियास यहाँ से जा चुकी थी तो वो तुम्हारे साथ कैसे थी? तो सावी कहती है मुझे नहीं पता कि वो कैसे कब और किस तरह से आई, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन जब मैं पार्किंग की साइड आई तो वहाँ पर इलियास पहले से ही थी। मुझे नहीं पता था कि वो गई नहीं है वापस। और उसके बाद हम दोनों घर आने के लिए निकल ही रहे थे, लेकिन सडनली ब्रेक फेल हो गए गाड़ी के। तो उसकी मम्मी बोलती क्या? तो साहब कहती हाँ गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे और इलियास ड्राइव कर रही थी, तो उसने मुझे तो धक्का दे दिया और इस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया और उसे फिर तुरंत ही जंप करना पड़ा। तो इलियास की जो मामा होती है वो सावी को थप्पड़ मार ही रही होती है कि इतने में उसके जो मामा होते हैं वो हाथ पकड़ लेते हैं कि क्या कर रही हो ये? तो उसकी मामा बोलती है क्या कर रही हूँ, इसकी वजह से इलियास की ये हालत है और ज़िंदगी और मौत के बीच में है वो। आपने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा है? उसे अगर होश नहीं आया तो वो हमेशा के लिए कोमा में चली जाएगी इस लड़की की वजह से, सिर्फ इसकी वजह से। तो उसकी मामा बोलते हैं उसकी क्या गलती है? गाड़ी के ब्रेक उसने फेल नहीं करे थे, वो हो गए होंगे। एक दूसरे को ब्लेम करने से बेहतर है इलियास को होश में लाने के लिए कुछ सोचो, ऐसा कुछ जिससे वो होश में आ जाए। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो प्लीज़ झगड़ा बंद कर दो। कोर्ट से तो ब्रेक कर सकते हो ना कम से कम, कि वो उन्हें होश में ला दे। सभी तुम डॉक्टर के पास जाओ और उनसे पूछो इलियास को शिफ्ट करने के बाद हम उससे कितनी देर बाद मिल सकते हैं। जाओ सभी। तो सभी जो होती है फिर डॉक्टर के पास चली जाती है और वहाँ पे जो उसके मामू होते हैं वो उसकी मामी से कहती कि क्या कह रही थी तुम ये सावी से? सावी ने सब कुछ जानबूझ के किया है हाँ? अरे वो भी उस गाड़ी के अंदर थी, उसे भी लग सकती थी। ये तो अच्छा हुआ कि इलियास ने उसे धक्का दे दिया, पर खुद का बैलेंस नहीं बना इस वजह से उसे इतनी चोट आ गई। अगर ऐसा नहीं होता तो वो जिस तरीके से उसने सावी को बचाया वो खुद को भी बचा लेती। समझने की कोशिश करो, तुम सावी को ब्लेम कर रही हो। तो उसकी माँ बोलती है इसी की गलती है, ये क्यों अपने साथ इलियास को लेके आई? ना ये इलियास को अपने साथ लाती ना उसे चोट आती इतनी। तो सभी के जो मामू होते हैं फिर कहते हैं मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज़ ये हॉस्पिटल है, यहाँ कोई तमाशा मत करना। मेरी बेटी इस हालत में है, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, ऊपर से तुम तमाशा करोगी ना तो उसके बाद और हो जाऊँगा। तो उसकी मम्मी बोलती है कि मैं तमाशा कर रही हूँ वो लड़की। तो उसके मामू बोलते हैं कि बस बहुत हो गया, बहुत सुन लिया, कम से कम चुप रह सकती हो तुम, और रह सकती हो तो प्लीज़ रह लो। अगर तुम्हें इलाज की इतनी ही फिक्र है तो प्लीज़ अपने आप को संभालो, शांत करो खुद को। आई बात समझ में? क्योंकि इलियास को जब होश आएगा और उसे ये पता चलेगा कि हम लोग आपस में ही लड़ रहे हैं तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, ठीक है? तो उसकी मम्मी बोलती है ठीक है, लेकिन सावी को इलियास से दूर रखना, मैं कह रही हूँ आपसे। तो उसके मामू कहते हैं कि बात की बातें हैं ये, बाद में करेंगे, फ़िलहाल मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। तो इलियास के जो पापा होते हैं वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं और अभी क्या है ना फ्रेंड, हम लोग नेक्स्ट वाले एपिसोड में मिलेंगे, ठीक है? सो तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, डिसलाइक का ऑप्शन तो है नहीं इसके अंदर, है ना? ओके, सी यू।